जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआरबी जीडी की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो इससे पहले भी मैं आप सभी को अपडेट दे चुका हूं और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। साथ ही में पूरी भर्ती की जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को दूंगा। आप सभी को पता है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के द्वारा ही आपको आईआरबी की भर्ती के बारे में दी गई थी। बाकी ये फिर भले ही दुनिया में हर कोई बता रहा हो, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के बाद तो पूरी एग्जैक्ट और एक्चुअल इंफॉर्मेशन आप सभी को हमारे चैनल से मिल जाएगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि फ्यूचर में भी आप सभी को अगर कोई भी अपडेट मिलनी होगी तो सबसे पहले हमारे चैनल से रियल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी की आप सभी को पता ही है कि 17,000 प्लस यहाँ पे वैकेंसीज हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये वैकेंसी 17,000 से भी ज्यादा रहेंगी। उसका रीजन मैं आप सभी को अभी सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी देख लीजिए कि ये नंबर ऑफ वैकेंसी है कैसे। आप सभी को बता दें कि अभी एमएचए की तरफ से कुछ आदेश दिए गए थे। उन आदेश में बताया गया था कि यहाँ पे 17 नई बटालियन बनानी है आईआरबी। अब आईआरबी होता क्या है तो आप सभी देख सकते हैं, इंडियन रिजर्व बटालियन इसकी फुल फॉर्म होती है आईआरबी का। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे स्टेट वाइज कुछ बटालियन आप सभी की बनाई जा रही है, यानी कि टोटल नई 17 बटालियन बनेंगी। अब टोटल नई 17 बटालियन कहां कहां बनेंगी? पहले आपकी झारखंड में 3 बटालियन बनेंगी, महाराष्ट्र में 2, छत्तीसगढ़ में 4, उड़ीसा में 3, जम्मू एंड कश्मीर में 5। तो टोटल मिला के आपकी 17 नई बटालियन हो जाएंगी। हर एक बटालियन में 1000 न्यू रिक्रूट किए जाएंगे। इस हिसाब से टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल संख्या जो हो जाती है वो हो जाती है 17,000। लेकिन आप सभी को बता दें कि 2,500 वैकेंसी जो पहले निकाली जानी थी, लगभग अभी वो वाली वैकेंसी भी पेंडिंग है। यानी कि 17,000 और 2,500 को मिला दें तो लगभग 19,500। इसीलिए मैंने आप सभी को लास्ट वाली वीडियो में भी बोला था कि 20,000 प्लस ये वैकेंसी हो सकती है, क्योंकि इसमें कांस्टेबल की यानी कि जीडी जनरल ड्यूटी की भी वैकेंसी शामिल रहेंगी। साथ ही में जो आपका 4th ग्रुप होता है यानी कि ग्रुप डी की कुछ वैकेंसी रहेंगी, जिसमें ट्रेड्समैन वगैरह की भी वैकेंसी शामिल रहेंगी। तो इस तरीके से इनकी जो पदों की संख्या होगी वो लगभग 20,000 प्लस पहुंच सकती है। और यहाँ पे आप सभी को कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैं दूंगा। देखिए, अगर मैं बात करूं तो पोस्ट एंड वैकेंसीज ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दी कि 20,000 प्लस यहाँ पे पोस्ट आपकी हो सकती हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 25 साल के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन कैंडिडेट की भी एज 18 से 25 साल है वो सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ ही में यहाँ पे उम्र सीमा भी छूट मिलती है। जैसे कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 3 साल, और अगर आप एससी या फिर एसटी से बिलोंग करेंगे तो आपको 5 साल की उम्र सीमा में छूट मिलती है। और इसके लिए जो सर्टिफिकेट होने चाहिए वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए, यानी कि केंद्र सरकार के। क्योंकि ये जो भर्ती निकाली जाती है वो एमएचए के अंडर आती है। ये आईआरबी आप सभी को बता दें कि इंडियन रिजर्व बटालियन जो काम करती है वो एमएचए के अंडर रह के काम करती है, यानी भारत सरकार का एक तरह से हिस्सा आप इसे कह सकते हैं। ये किसी राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रह के काम नहीं करती है। इसलिए जो भर्ती होती है पूरे जो आपके केंद्र के नियम होते हैं उसी के अकॉर्डिंग होती है। इसके अनुसार ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। तो आपको केंद्र के सभी सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें कि यहाँ पे उम्र सीमा कब से काउंट की जाएगी तो आप सभी को बता दें 1 जनवरी 2023 से आपकी उम्र की सीमा की जाएगी। तो इस दिन आपकी उम्र सीमा कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में। और कितनी छूट मिलेगी वो मैंने आप सभी को ऑलरेडी क्लियर कर दी है। यहाँ पे देख सकते हैं, नोट एज रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रहेगा। फिर बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात आती है। तो यहाँ पे कोई भी 10th स्टैंडर्ड जिसने क्वालिफाई कर रखा है, किसी भी स्टेट से आपने कर रखा हो, कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। भले ही आपकी 35% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। इसके लिए कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं रखा जाता है। 35% हो, कुछ भी हो, सिर्फ आप पास होने चाहिए। 10वीं अगर आप पास है किसी भी राज्य से तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर बात आती है कि एप्लीकेशन फीस यहाँ पे कितनी होती है। तो जो नॉर्मली आपकी फीस होती है यानी 100 रुपीज आपसे फीस ली जाती है केवल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। बाकी का अगर आप जैसे एसटी से बिलोंग करें या फिर एससी से बिलोंग करें या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। और आप अगर एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो भी आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए, बात आती है कि यहाँ पे आईआरबी जीडी सिलेक्शन प्रोसेस की, कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो टोटल आपका 4 फेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसेस डिवाइड होता है।
पहला आपका होता है पीएमटीएन पीईटी यानी आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी नापतोल होती है, हाइट चेस्ट रेट वगैरह होता है, और पीईटी में आपकी होती है रनिंग वगैरह, ठीक है, यानी कि दौड़ वगैरह से संबंधित शारीरिक दक्षता जो आपकी परीक्षा होती है वो आपकी होती है। फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई फेल हो जाता है तो आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। तो ये हो गया इसका प्रोसेस। अब प्रोसेस के बारे में अगर स्टेप बाय स्टेप चलें तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पीएमटी पीईटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो 24 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। इसका पहले प्रोसीजर थोड़ा सा अलग हुआ करता था, अब इस बार भर्ती में आपको कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही में जो लेटेस्ट वाली चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरी करनी होगी। तो ये हो गई आपकी दौड़। इसके अलावा आपका पीईटी में कुछ होना नहीं है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में केवल आपका यही होता है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर यानी कि 157 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। आप सभी को पता है एसएससी जीडी का लगभग क्राइटेरिया सेम यही क्राइटेरिया रहता है। और बाकी का अगर जैसे कि अगर आप बात करें यहाँ पे चेस्ट की ओनली फॉर मेल कैंडिडेट तो 80 से 85 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। बाकी का अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको छूट मिल जाती है। फीमेल कैंडिडेट 152 सेंटीमीटर की लंबाई वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर मेल कैंडिडेट हैं तो 165 सेंटीमीटर जिनकी हाइट है वो सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एसटी कैटेगरी में। तो ये तो हो गई आपकी हाइट चेस्ट और रनिंग वगैरह की बात। इसके अलावा जो छूट मिलती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मिलती है। फिर बात आती है सीबीटी एग्जामिनेशन। तो हो सकता है कि इस बार आपका सीबीटी एग्जामिनेशन हो। आप सभी को बता दें पहले जो इसका एग्जाम होता था वो 100 मार्क्स का नहीं होता था। पहले इसका जो एग्जामिनेशन होता था उसका प्रोसेस कुछ अलग हुआ करता था, जिसमें आपके अलग अलग इवेंट के नंबर को जोड़ के टोटल फाइनल मेरिट लिस्ट बनती थी। लेकिन इस बार भर्ती प्रक्रिया में काफी सारे बदलाव हैं, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस बदल गया है और अब इस प्रोसेस को बहुत ही आसान कर दिया है कि अब जो आपका सिलेक्शन होगा वो सीबीटी एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा, यानी केवल और केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे। ये एग्जाम आपका सीबीटी बेस्ड हो सकता है या फिर ओएमआर बेस्ड हो सकता है। दोनों चीजों में से जो भी पॉसिबल होगी वो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स, जीके के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और हिंदी और इंग्लिश में से एक ऑप्शनल रहेगा 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल ये पेपर आता है तो दोनों ही भाषाओं में आपका पेपर होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती नहीं है। अप्लाई ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी होती है। भारत के किसी भी राज्य से कोई भी महिला पुरुष अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि कोई अप्लाई कर सकता है नहीं कर सकता है, क्योंकि बटालियन भले ही आपकी स्टेट में डिवाइड होती है लेकिन ये वैकेंसी होती है केंद्र सरकार की, इसलिए पूरे भारत का कोई भी नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकता है जो भी इसके लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड है। यहाँ पे बात आती है कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का बताया हुआ है। साथ ही में मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे मैं कुछ इंपोर्टेंट डेट्स आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे अगस्त 2023 लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सितंबर 2023 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका रीजन मैं आप सभी को बता देता हूँ कि देखिए एमएचए की तरफ से ये तो आदेश दे दिए गए हैं कि यहाँ पे 17 नई बटालियन बननी है जिसके लिए रिक्रूट किए जाने हैं कितने 17,000 नए रिक्रूट, यानी कि 17,000 कैंडिडेट की नई भर्ती होनी है। पोस्ट भी सारी चीजें इसके लिए क्या है कि भर्ती बोर्ड की तरफ से प्रपोजल जारी होगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि इतनी बड़ी अगर भर्ती होगी तो भर्ती को करवाएगा कौन, क्योंकि भर्ती के लिए आप सभी को पता है कि नोडल एजेंसी वगैरह बनती है। इससे पहले कभी भी आईआरबी में इतनी बड़ी भर्ती आपने नहीं देखी होगी। इससे पहले जो भर्तियां निकलती थी वो जैसे 3,000 हो गया, 2,500 हो गया, 15,000 हो गया, कुछ इस तरीके से वैकेंसी निकलती थी। मैक्सिमम 3,000 मानो तो इससे क्या होता था कि कोई भी उसे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा लेता था। जब ये 17,000 की भर्ती हो जाएगी और पूरे केंद्र में ये भर्ती निकाली जाएगी तो ये भर्ती अपने आप में काफी बड़ी होगी, जो कि एक चैलेंज रहेगा अपने आप में। तो इसके लिए एक नोडल एजेंसी हायर करना और एक ऐसी एजेंसी जो इसके एग्जाम को कंडक्ट करवाए। तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं अभी ये चल रहे हैं। जब इसका प्रपोजल एकदम से क्लियर हो जाएगा कि कौन नोडल एजेंसी रहेगी, कौन इसका भर्ती कंडक्ट करवाएगी, कौन इसका एग्जामिनेशन करवाएगी, तो इसके बाद इसके जो भी इंटीमेशंस वगैरह होंगी वो डिपार्टमेंट को भेजी जाएंगी और एमएचए को जब इसका प्रपोजल रिसीव हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग अप्रूवल मिल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग इस भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज होगा।
तो जरूरी नहीं है कि अगस्त में आपका ये नोटिफिकेशन आ जाए। हो सकता है कि इस नोटिफिकेशन को आने में और टाइम लगे, लेकिन ये आपके लिए गुड न्यूज ये है कि ये वैकेंसी काफी बम्पर वैकेंसी और काफी बड़ी भर्ती अपने आप में रहेगी। और आप सभी को बता दें कि इसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में अवेयर नहीं होंगे। और कोई भी भर्ती जब फर्स्ट टाइम इस तरीके की होती है तो उसमें फर्स्ट टाइम वाले कैंडिडेट को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस भर्ती में अप्लाई जरूर करें, और इसकी जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूंगा। इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। साथ ही में मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां भी कनेक्ट